हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के 9th क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। तो आज हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं पहले 10th क्वेश्चन को। तो सो डैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP, आपको दर्शाना है कि A1 A2 AN जो है वो एक AP बना रहा है, जहाँ पे कि N को परिभाषित किया गया है 3 + 4N से, यानी 3 + 4N से। तो हमें क्या करना है, A1 A2 A3 A4 तक निकाल लेना है। फिर अलग अलग दो टर्मों को लेके डी निकालना है। अगर डी हर बार सेम आ रहा होगा, यानी AK+1 माइनस AK हर बार सेम आ रहा होगा, तो यानी ये AP बना रहे हैं, तो हम शो कर देंगे। और जब AP शो कर देंगे तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, 15th टर्म तक का सम निकालना है। तो A और D मिल ही चुका होगा हमें, तो हम S15 आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले A1 निकालते हैं। तो A1 निकालने का मतलब क्या है कि AN 3 + 4N था, तो N के जगह पे हम क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। तो 3 + 4 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4 1 जा 4, तो ये आ गया 7। ऐसे ही A2 निकाल लो, 3 + 4, N के जगह पे क्या डाल देंगे, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 2 जा 8, तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही A3 निकाल लो, तो यहाँ पे 3 + 4 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 3 जा 12, तो 12 3 15। ऐसे ही A4 निकाल लो, 3 + 4 4 जा, तो ये 3 + 4 4 जा 16, तो ये आ गया 16 + 3 19। ठीक है, तो यहाँ पे 7 11 15 19। अब हमें AP चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो A2 - A1 कर दो, तो 11 - 7 4। ऐसे ही हम कर सकते हैं A3 - A2, तो 15 - 11, तो ये भी 4। ऐसे ही A4 - A3 कर सकते हैं, तो वहाँ पे 19 - 15, तो यहाँ पे भी 4। तो हमने देखा कि देखो तो फॉर एवरी AK + 1 - AK इज सेम। ठीक है, यानी हर स्थिति के लिए AK + 1 - AK बराबर है। ठीक है, तो सो या देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर A1 A2 A3 फॉर्म एन AP। तो ये AP बना रहे हैं, ठीक है, विथ WITH विथ डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस कह देना, कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, तो आप लिख देना। तो यह AP बना रहे हैं जिसका सार्वंतर 4 है, क्योंकि हर बार क्या है, 4 ही आया है। देखो, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, हमने कुछ नहीं निकाला। A1 A2 A3 A4 निकाल लिया, 7 11 15 19। उसके बाद A2 में से A1 माइनस कर दिया, A3 में से A2 माइनस कर दिया, और A4 में से A3 माइनस कर दिया। सब में 4 आया, तो हमने कह दिया कि हर केस के लिए AK + 1 - AK जो है वो सेम है। तो हर स्थिति के लिए AK + 1 - AK जो बराबर है, तो ये AP बना रहा है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। तो हम कह सकते हैं कि ये AP है जिसका सार्वंतर 4 है। तो अब ये निकल गया, तो हमारे पास A क्या है, हमारे पास A है जो सबसे पहला निकला था, A1 ही A होता है, तो 7। और D क्या है हमारे पास, 4। और हमें निकालना क्या है, S15। क्या निकालना है, S15। तो S15 निकालने के लिए हम S15 का फॉर्मूला लगाते हैं, 15/2। ठीक है, N/2 होता है 2A, और A हमारे पास क्या है, 7 + N - 1D, तो 15 -1, क्योंकि N15 S15 निकालना था हमें, यानी सम ऑफ 50 टर्म 15 पदों का योग निकालना था। तो 15 - 1, और D कितना है, 4।
तो यहाँ पे 15/2 7 दूना 14 प्लस 15 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 14 को 4 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 14 और ये 4 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट बाहर, तो यहाँ पे 15/2 और ये हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 64 नहीं 14 चौका 56, ठीक है 14 4 जा 56, तो ये हो गया। इसके बाद 15/2 और इन दोनों को कर देंगे तो 56 प्लस 14 70 होता है। अब यहाँ पे जो है 2 35 जा 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 35 से, तो आता है 525। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया S15 भी निकाल लिया, n/2 2a प्लस n-1d, तो उसको सॉल्व करते करते लास्ट में 525 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, a1 a2 a3 a4 निकाल लिया, फिर उनसे सब में से दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को माइनस किया तो हर बार जो है एक कांस्टेंट 4 आया, यानी कि एक स्थिरांक 4 आया, तो यानी AP है। अब AP है तो S15 निकालना था, S15 के लिए AD था, हमने उसमें वैल्यू पुट की SN के फॉर्मूले में, तो हमें S15 भी मिल गया। तो बस वो कितना आया 525। अब 11th क्वेश्चन समझते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में 10th में आपको an डिफाइन किया हुआ था कि an दे रखा था आपको, इसमें SN दे रखा है, क्या दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो पहला पद क्या होगा, a क्या होगा, और a और S1 एक ही होगा। एग्जाम्पल के लिए समझो कि कोई AP का पहला टर्म 2 है, ठीक है, तो a भी 2 है और पहले टर्म का सम भी कहूँगा तो भी तो 2 ही रहेगा, क्योंकि सम जब कोई और टर्म लेंगे साथ में तब बढ़ेगा ना, वैसे तो सम यानी S1 और A1 सेम ही होता है, 2 ही रहेगा अगर यहाँ पे देखूँ तो आपको क्या करना है कि SN दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म निकालना है जो कि S1 के बराबर ही होगा, फिर सम ऑफ 2 टर्म यानी 2 पदों का योग निकालना है, S2 निकालना है, फिर दूसरा पद निकालना है यानी A2 निकालना है, तीसरा पद निकालना है A3 निकालना है, 10वां पद निकालना है A10 निकालना है, और nवां पद निकालना है यानी AN निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको SN दे रखा है, क्या दे रखा है SN दे रखा है, और वो कितना दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है 4n माइनस n स्क्वायर, ये आपको SN दे रखा है। अब S1 निकाल लो, और S1 जो है वो A के बराबर ही होगा A1 के, पहला टर्म, क्योंकि मैंने बता दिया कि देखो जैसे एग्जांपल के लिए कि कोई AP होता है, उसका पहला टर्म मान लो 2 है, तो पहला टर्म यानी पहला पद 2 है और 2 का योग भी क्या होगा 2 ही होगा, तो S1 और A1 सेम ही होते हैं, तो A1 S1 जो है, तो S1 यानी n के जगह 1 डाल दो, तो यहाँ पे मैं 1 डाल रहा हूँ, ठीक है, n के जगह पे 1 माइनस यहाँ पे भी n के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे 4 माइनस 3, ठीक है 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया SN n के जगह पे 1 पुट कर दिया, तो 4 1 जा 4, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 में से 1 को माइनस किया तो 3। अब हम निकाल लेते हैं S2। S2 जो है वो क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे 4 है तो 4 रहने दिया, n के जगह पे 2 डाल दो, माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 4 2 जा 8, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का को आपस में 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 4, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो हमने S1 निकाल लिया, 1 पुट किया दोनों में, तो 4 1 जा 4 माइनस 1 3 आ गया था। ऐसे ही अब 4n माइनस n स्क्वायर में 2 पुट कर दिया, यहाँ पे n की जगह पे 2 डाल दिया, तो 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 माइनस 4 4। तो यहाँ पे S1 निकल गया, S2 निकल गया, तो यानी कि इन्होंने हमें कहा था क्या कि पहला पद निकालना है, तो पहला पद तो पता ही है आपको S1 ही होता है, तो वो निकल गया। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म निकालने को दिया हुआ था, देखो द फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो कि S1 होता है वो निकल गया। S2 निकालने को दिया था, S2 भी निकल गया। अब क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। S2 का मतलब तो होता है 2 पदों का योग, 2 पदों का योग निकल गया।
अब दूसरा पद निकालना है A2, तो A2 कैसे निकालेंगे, तो इसे देख लो सही से। A2 निकालने के लिए हम S2 माइनस S1 करेंगे। अब आप कहोगे कि ये क्या क्यों कर रहे हो A2 निकालने के लिए, तो देखो एग्जाम्पल के लिए कोई AP है, ठीक है, आपको यहाँ पे समझा देता हूँ साइड में। देखो यहाँ पे समझना कि कोई AP है, पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, ठीक है। अब मैंने ये कह दिया कि दो पदों का योग कितना है, 6, ठीक है। मैंने कह दिया दो पदों का योग 6 है और पहला पद 2 है। पहला पद क्या है, 2 है। पहला पद 2 दे दिया और दो पदों का योग 6 दे दिया, ठीक है, तो यानी S2 दे दिया। और पहला पद जो है उसको आप क्या मान सकते हो, S1 भी मान सकते हो। तो पहला पद को S1 या A मान लो, वो 2 है और दो पदों का योग 6 है। और मान लो ये AP रही होगी, मुझे नहीं पता कि दूसरा पद क्या है, मैंने अभी दिखाने के लिए आपको प्रूफ करने के लिए डाल दिया है। तो मुझे अगर निकालना है कि दूसरा पद क्या है, तो मैं क्या करूँगा, जो S2 है, 6 है, योग है, उसमें से क्या करूँगा, S1 यानी कि A2 माइनस कर दूंगा। तो S2 माइनस S1 कर दूंगा, तो यानी कि 6 जो कि S2 था और माइनस S1 यानी कि 2, तो क्या आता है, 4। और 4 क्या है यहाँ पे, A2, दूसरा पद जो है वो 4 है, ठीक है। तो इस ढंग से हम निकाल लेते हैं। तो S2 माइनस S1 कर लेते हैं। तो S2 जो हमारा क्या निकला है, 4, और S1 हमारा क्या निकला था यहाँ पे, 3, या A भी कह सकते थे उसे, तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा A निकल गया, यानी A1 निकल गया और A2 निकल गया। तो यहाँ पे हमने जो है क्या किया, A1 और A2 निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हम D निकाल सकते हैं। अब D कैसे निकाल सकते हैं, तो A2 माइनस A1, और A2 हमारा क्या निकला है, 1, और A1 कितना निकला था, यहाँ देखो 3, ठीक है, A1 तो यहाँ पे 3, तो D क्या आ गया, 1 में से -3 करेंगे तो -2। तो हमारे पास जो है, यहाँ पे समझना, D जो है वो -2 आ गया, और A जो है हमारे पास क्या आ गया, A वो है 3, तो D भी है, ठीक है। हमारे पास सार अंतर भी है और हमारे पास पहला पद भी है, यानी फर्स्ट टर्म भी है 3, तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों है। तो अब हमें कुछ भी निकालने को कहते हम निकाल सकते हैं जब ये दोनों चीज़ आ गई। तो इन्होंने जो है हमें कह रखा था A3 निकालना है। अब A3 निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, A + 2D, मैंने सिखाया हुआ है कि जितना ये होता है उससे कम D हो जाता है, क्योंकि n-1 होता है। तो यहाँ पे A क्या है हमारे पास, 3 + 2D हमारे पास क्या है, -2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 2 जा 4, तो ये -4 हो जाएगा। तो -4 में +3 करेंगे तो -1, तो ये 3 भी निकल गया। इसके बाद इन्होंने हमें कह रखा है क्या निकालने के लिए, A10। तो A10 को कैसे निकाल सकते हैं, A + 9D। तो A हमारे पास क्या है, 3 + 9 - 2, ठीक है। तो A 3 था और D जो है -2 है, तो 3, उसके बाद 9 दूना 18, यानी 9 2 जा 18, -18, तो ये -18 में +3 होगा तो -15, तो A10 भी निकल गया। अब इन्होंने इसके साथ साथ हमें AN निकालने को भी कह रखा है, और AN क्या होता है, A + n-1D। अब इसमें A और D की वैल्यू पुट कर दो, 3 + n-1, और D क्या है, -2, तो 3 प्लस यहाँ -2n से होगा तो -2n, और -2 -1 से होगा तो +2, तो यहाँ पे 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, और -2n, तो AN क्या निकल गया, 5 - 2n। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने हमें जो जो चीज़ें निकालने को दी थी वो निकाल ली। एक बार शुरू से दिखा देता हूँ। इन्होंने हमें कहा था कि फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म 3 निकाल दिया। फिर इन्होंने कहा था कि सम ऑफ 2 टर्म, यानी दो पदों का निकालना है, वो भी निकाल दिया 4। फिर दूसरा पद निकालने को कहा था A2, वो भी निकाल दिया। फिर तीसरा पद इन्होंने निकालने को कहा था, वो भी निकाल दिया, ठीक है, -1। उसके बाद 10वां पद कहा था, वो भी निकाल दिया, 10th टर्म। उसके बाद AN निकालने को कहा था 5 - 2, वो भी निकाल दिया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पहले जो है SN दिया हुआ था उसमें 1 और 2 पुट करके S1 S2 निकाल लिया, और S1 A1 भी था, तो हमारे पास A1 आ गया, S1 S2 आ गया। और इसके बाद उन्होंने हमें कहा था A2 निकालने के लिए। A2 निकालने के लिए हमने S2 - S1 कर दिया, तो A2 निकल गया,
अब A2 निकल गया, A1 निकल गया, तो उससे हमने D निकाल लिया। D और A मिलते ही फिर उसके बाद हमें जो भी निकलवा रहे हो हम निकाल सकते हैं, चाहे वो S15, S100, 1000 या A100, A1000 जो भी निकलवाएंगे निकाल लेंगे, क्योंकि A और D हमारे पास है। ठीक है, तो ये था आपका 11th क्वेश्चन। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी पहले 40 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो 6 से भाज्य होते हों। ठीक है, यानी पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर के सम निकालना है, यानी कि आपको एक तरह से S40 निकालना है। ठीक है, और आपके पास जो AP है वो क्या हो गया, क्योंकि पहले 40 इन्होंने 6 से डिविजिबल किए हैं, तो 6 से डिविजिबल होने वाले खुद 6 है, 12 है, 18 है, ऐसे करके 40 तक जो है वहाँ तक का निकालना है। तो S40 निकालना है इसका, यानी इसको फिर से एक बार समझो। इन्होंने कहा है कि पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं उनका सम निकालो। तो 6 से डिवाइड होने वाली एक AP बना दो। ठीक है, अब उस AP का S40 निकाल लो। बस सीधी सी बात है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो है, यानी धनात्मक पूर्णांक तो ही 9th क्लास में पढ़ा था कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, वो 0 से 1 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी अनंत तक। तो ये सब भी तो धनात्मक पूर्णांक में आ गए। तो 6 का टेबल लिख लिया हमने। ठीक है, और आगे ऐसे करके दिखा दो। इससे हमें क्या मिल गया? A मिल गया 6, और D भी 6 ही होगा, क्योंकि 12 - 6 करोगे तो 6 ही आएगा। तो A6, D6 और निकालना क्या? S40। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, S40 निकालने के लिए हम n/2 यानी 40/2, फिर 2A, तो A हमारे पास क्या है? 6, और 2A प्लस n-1D, तो n क्या हमारे पास 14 - 1, और D हमारे पास क्या है? फिर 6 ही है। तो ये 2 20 जा 40 होता है, तो 20, 6 2 जा 12, और यहाँ पे प्लस 40 - 1 39 इंटू 6, तो यहाँ पे 20 12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 9 जा 54 का 4, 6 9 54 4 5 यदि 18 5 23 234। तो यहाँ पे 20, 234 में प्लस 12 करेंगे तो 246। अब 246 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4920, करके देख लेना 4920। ठीक है, तो ये आ गया हमारा S40। तो यानी कि आप ऐसे कह सकते हो क्या कि पहले 40 धनात्मक पूर्णांक फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल है 6 से, उनका सम है 4920, 4920। क्लियर है? तो ये हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा हमने 12 क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही ये भी होगा। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी पहले 15 गुणज जो होंगे ना किसके? 8 के, उसका योग निकालना है। यानी फर्स्ट 15 मल्टीपल क्या होंगे? जो 8 के टेबल में आते हैं। तो 8 के टेबल में आने वाले जो 15 पहले संख्याएं नंबर होंगी उनका योग निकालना है। तो यानी आपको क्या निकालना है? S15 निकालना है। और जो AP आपकी बन जाएगी वो AP क्या बनेगी? 8 16 24 ऐसे करके। तो पहले 15 के निकालने हैं, तो 3 लिख दिया, उसके बाद हमने कंटिन्यू कर दिया, और S15 हमें निकालना है। तो यहाँ से A भी 8 है और D भी 8 है। क्यों? क्योंकि D भी निकालोगे तो 16 - 8 8 ही आएगा, और A पहला टर्म भी 8 ही है, पहला पद 8 ही है। तो A और D और S15 हमें निकालना है। तो कितना आसान है अभी कि हम क्या कर सकते हैं? S15 तो n/2, n/2 क्या होता है? 15/2, 2A, तो A हमारे पास कितना है? 8, और n-1, तो n हमारे पास क्या है? 15 - 1, और D यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पर जाएगा 15 - 2, 8 2 जा 16, प्लस यहाँ पे 14, यहाँ पे 8 लगा देना, तो 14 इंटू 8। फिर से एक बार देखते हैं। देखो n/2 यानी 15/2, क्योंकि n 15 था, प्लस 2A और ब्रैकेट में 2A हमारे पास क्या था? 8, प्लस n-1, n क्या था? 15 - 1, और D 8 था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 15/2 ही रहेगा, ये 16 प्लस 14 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा?
तो 14 को 8 से 8 4 जा, आप ऐसे कर सकते हो 8 4 जा 32, 2 3 8 में 3 11 112। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर देते हैं 15/2। तो 15/2 और यहाँ पे 112 में 16 ऐड होगा तो 128, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में, तो इन दोनों को ऐड किया तो 128, तो ये हो जाएगा 64। अब 64 को 15 से, 15 को 64 से करना है, तो ये आएगा 960। अब करके देख लेना घर पे। ठीक है, तो S15 आ गया। तो अब इसको आप ऐसे कह सकते हो कि 8 के जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स होंगे उनका सम 960 होगा। तो समझ आ गया कि 960 कैसे आया। तो ए भी डी था, ए भी 8 था, डी भी 8 था, और हमें S15 निकालना था। बस वैल्यू वगैरह पुट की, लास्ट में सम आ गया। तब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यानी आपको क्या करना है, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम निकालना है। अब ऑड नंबर किसे कहते हैं, हिंदी में विषम। और विषम संख्याएं या ऑड नंबर क्या होती है, तो जो 2 के टेबल में नहीं आती है या 2 से डिवाइड नहीं होती है, जैसे 1, ठीक है, 1 3 5, तो इन्हें कहते हैं ऑड नंबर, हिंदी में विषम संख्या। तो आपको क्या करना है कि 0 से लेके 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर्स आते हैं, विषम संख्या आती है, उनका योग निकालना है। ठीक है, तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर आते हैं, क्योंकि n तो तभी पता चलेगा ना। जैसे अभी पिछले 2 क्वेश्चन किए थे तो उसमें दे दिया था कि 40 जो डिविजिबल हैं 6 से वो निकालो, या 15 जो 8 के मल्टीपल है वो निकालो, तो n दे दिया था 15 और 40। लेकिन इसमें तो नहीं दिया n, इसमें ये तो नहीं कहा ना कि 15 ऑड नंबर का या 40 ऑड नंबर का। इसमें क्या कहा कि 0 से 50 के बीच में जितने ऑड आते हैं, तो जितने कितने आते हैं वो पता ही नहीं चलेगा, तो हम सम कैसे निकालेंगे। तो n पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले हम AP बना लेते हैं। तो AP हमारी क्या बन जाएगी, 1 3 5, क्योंकि हम सबसे छोटे से शुरू करेंगे तो 0 ऑड नंबर नहीं होता, 1 होता है, 1 फिर 2 नहीं होता, 3 5, और लास्ट जो ऑड नंबर होगा वो होगा 49, क्योंकि 50 ऑड नंबर नहीं होता, और 0 से 50 के बीच में 1 से शुरू होगा और 49 पे ख़त्म हो जाएगा। तो यानी L हमारे पास कितना है, 49, A हमारे पास कितना है, 1, D हमारे पास कितना है, तो 3 - 1 कर दो 2, तो L है, A है, D है। ठीक है, तो अब हम an का फॉर्मूला लगा के n निकाल लेंगे। तो an की जगह पे हम L भी लिख सकते हैं, a + n - 1 D। ठीक है, तो यहाँ पे L a + n - 1 D, L कितना है 49, a कितना है हमारे पास 1, n हमारे पास है नहीं, और D कितना है 2। तो अब इसको जो है माइनस में ले जाओ, प्लस में था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 49 - 1, n - 1 यहाँ 2 रहेगा ही, तो 49 में से 1 माइनस होगा तो 48, n - 1 2। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, n - 1, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो 2 को 24 से करेंगे तो 48 आता है। तो n - 1 जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 24, n - 1 24 आ गया। तो अब n को यहीं रहने देंगे, -1 को साइड भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, तो 25। तो n आ गया हमारे पास 25। तो n कैसे निकाले, पता चल गया कि हमारे पास L था 49, क्योंकि आखिरी जो ऑड नंबर विषम संख्या होती है 0 से 50 के बीच में 49 होती है। तो L मिल गया था, A हमारे पास 1 था, D हमने जो है 3 - 1 करके 2 निकाल लिया। तो L था, A था, D था, an का फॉर्मूला लगाया तो n निकल गया। अब हमें S25 निकालना है, यानी 25 टोटल विषम संख्या आती है 0 से 50 के बीच में, यानी ऑड नंबर्स आते हैं, उनका सम निकालना है। तो S25 के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, 25/2, और यहाँ पे A + L लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास A भी है और L भी है। तो A हमारे पास 1 है और L हमारे पास 49 है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, 25/2
और ये जो है कितना आ जाएगा 49 + 1 50। तो ये इससे कट गया 25, 2 25 × 50, तो 25 को 25 से करेंगे 25 को 25 से करेंगे तो 625 और ये S25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या देखा कि पहले AP बना ली, यहाँ से देखते हैं। पहले AP बना ली, उसमें L हमें 49 मिल गया, A1 मिल गया, D हमें 2 मिल गया। उसके बाद L से हम L का फॉर्मूला AN का फॉर्मूला लगा के जो है हमने N निकाल लिया। N निकालते ही फिर S25 निकाल लिया, A + L बीच में डाल दिया क्योंकि L भी था A भी था, तो N/2 A + L का फॉर्मूला SN के लिए लगा दिया। वैल्यूज़ को डाल के सॉल्व किया तो लास्ट में 25 पद टोटल आते थे 0 से 50 के बीच में, जो ऑड थे यानी कि विषम थे, तो उनका योग हमने निकाल लिया। हेलो। तो अब क्या है कि 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, तो उसको पूरा नहीं लिखा है लेकिन समझा दे रहा हूँ। देखो, कोई भी एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल था वो ये कि अगर 1 दिन डिले हुआ तो 200 रुपये पेनल्टी है यानी फ़ाइन है, 2 दिन हुआ तो 250, तीसरे दिन 300 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो यानी 1 दिन डिले होने पर, 1 दिन की देरी पर वो कंस्ट्रक्शन 50 रुपये जो है पेनल्टी लेता है। तभी जो है स्टार्टिंग 200 से हुई, फिर अगले दिन लेट किया तो 250, फिर 300 यानी 50 बढ़ रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं जो आपकी AP है वो क्या है 200, 250, 300। ठीक है, तो ये आपका AP बन गया कि पहले दिन की पेनल्टी 200, उसका दूसरे दिन करेगा तो 250 हो जाएगी, देनी पड़ेगी, फिर 300। तो ऐसे करके जितने दिन जो है डिले होता जाएगा उतने 50-50 बढ़ते जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है कि 30 दिन डिले होने पे कितनी पेनल्टी उन्हें देनी पड़ेगी। तो इन सबको जोड़ के होगा, यानी इन सबको जोड़ देंगे। तो इस ढंग से हम क्या करेंगे, हमें S30 निकालना है। अब S30 निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास A है 200 और D है 250 में से 200 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 50। तो हमारे पास D 50 है, A 200 है, S30 हमें निकालना है। तो बस निकल जाएगा, ये D होना चाहिए। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे S30 यानी N/2, 30/2, फिर 2A, 2 जो हो जाएगा 200 क्योंकि A 200 है, प्लस N-1 यानी 30 माइनस 1 और D है 50। तो ये तो इससे कट जाएगा, 2 15 या 30 तो 15 और 2 को 200 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 400 क्योंकि ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50 तो 15, जहाँ पे 400 प्लस यहाँ 400 प्लस इसके बाद इसे कर दो तो ये हो जाएगा 9 5 45 5 4 5 9 10 4 14 और 1 0। अब इनको ऐड कर देते हैं 15 वैसे हाँ अंदर वाले को ऐड कर देते हैं 1450 में ये ऐड होगा 400 तो 1850। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 7 5 0 मल्टीप्लाई करके आप देख लेना दोनों को। ठीक है, तो ये था। तो इस क्वेश्चन में आपको बस एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या कहा गया था कि क्वेश्चन आप बुक से देख लेना। ठीक है, मैं समझा देता हूँ कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब उसमें जितने दिन डिले होता है ना तो उसके 50 रुपये पेनल्टी लेते हैं। तो पहले दिन की पेनल्टी जो है वो मतलब कुछ करके 200 बनी, फिर अगले दिन यानी एक और डिले करेगा तो 250, फिर उसके अगले दिन 300 350 ऐसे चलता रहेगा। तो आपसे पूछा कि 30 दिन अगर वो डिले करेंगे तो उन्हें कितना टोटल पेनल्टी देना पड़ेगा। तो हमने AP बना ली और AD मिल गया हमें। ठीक है, तो हमने S30 आराम से निकाल दिया क्योंकि वो तो हमने सीखा ही है वैल्यू पुट करके। तो ये था आपका 15th क्वेश्चन। तो अब जो है आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।